हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 29 मई को ओपन होगा और कंपनी का नाम है जेटटेक इंडिया लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो जेटटेक इंडिया लिमिटेड की, तो ये कंपनी 1994 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डिजाइन करती है जो इंडिया में चल रहे सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हेल्प करती है। कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में भी इन्वॉल्व है जिसका फोकस रिसाइकल स्क्रैप मटेरियल से थीम पार्क बनाना है। कंपनी 3 कैटेगरी में बिजनेस कर रही है। फर्स्ट थीम पार्क डेवलपमेंट, सेकंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड लास्ट जियो टेक्निकल स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन। कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो उस लिस्ट में है भारतीय इंफ्रा, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, GMR इंफ्रा लिमिटेड, NCC लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, GVR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड और ऐसे ही बड़ी कंपनी इस लिस्ट में आते हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो जेटटेक इंडिया का आईपीओ 29 से 31 मई तक ओपन रहेगा और हर शेयर की कीमत होगी 104 से 110 रुपए। जेटटेक इंडिया के 33,91,200 शेयर इशू होंगे जिनकी कीमत होगी 37 करोड़ और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 37 करोड़ का ही रहेगा। हर लॉट में 1200 शेयर होंगे और एक लॉट के लिए कम से कम 1,32,000 रुपए लगेंगे। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होगी और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है। जेटटेक इंडिया की लिस्टिंग NSE SME में होगी। और अब बात कर लेते हैं जेटटेक इंडिया की इम्पोर्टेंट डेट की। तो 29 मई को आईपीओ ओपन होगा और 31 मई तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 3 जून तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 4 जून तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 4 जून को ही डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 4 जून को ही आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने डेली के वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का इस्तेमाल करेगी और इसके अलावा इसके एक्सपेंस पे भी फंड का यूज होगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 19 करोड़ 73 लाख, 2022 में 19 करोड़ 25 लाख, 2023 में 23 करोड़ 39 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 41 करोड़ 92 लाख का हो गया है। टोटल एसेट में लगातार बढ़त दिख रही है जिससे पता चलता है कि कंपनी अपने बिजनेस लगातार बढ़ा रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 23 करोड़ 95 लाख, 2022 में 30 करोड़ 83 लाख, 2023 में 25 करोड़ 88 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 67 करोड़ 37 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है 2023 में, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दर्ज किया। रेवेन्यू 2022 के कंपैरिजन में 2023 में 160% का ग्रोथ हुआ है जो कि बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 95 लाख, 2022 में 3 करोड़ 61 लाख, 2023 में 3 करोड़ 84 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 5 करोड़ 16 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगातार बढ़त हो रहा है जो करीब 34% से बढ़ा है। नेटवर्थ 2021 में 4 करोड़ 14 लाख का था जो 2024 तक बढ़कर 19 करोड़ 16 लाख का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 1 करोड़ 52 लाख का था जो 2024 में 4 करोड़ 98 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में काफी अच्छा ग्रोथ देखा जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 2 करोड़ का डेब्ट था जो 2021 में कंपनी खत्म कर दी थी और अब कंपनी पर कोई डेब्ट नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ दर्ज की है और साथ ही एसेट, नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में भी बढ़त देखा जा सकता है और डेब्ट भी कंट्रोल में है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंपेयर करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शानदार नजर आ रहा है।
अब बात कर लेते हैं जेटटेक इंडिया लिमिटेड की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 8.64 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 12.04 से 12.73 के बीच है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34.18% है और नेट एसेट वैल्यू 24.32 है। तो ओवरऑल कंपैरिजन करने पे कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 65 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 175 का हो गया है। यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 59% अधिक पे लिस्टिंग मिल सकती है और 5 में से 5 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को। यानी कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का अच्छा डिमांड दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये कंपनी 3 कैटेगरी में बिजनेस रन कर रही है और करंटली कंपनी के पास 168 प्लस करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। कंपनी ग्रे मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।